Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Dear viewers, in today's video, I'm going to discuss how to prepare English for especially ETA teaching jobs and S2 jobs. ETA की टीचिंग जॉब्स मेरी लास्ट वीडियोस में आप देख रहे हैं. ETA की टीचिंग जॉब PST, CT, DM, HT, TT, कारी ये पोस्ट अनाउंस हुई है. तो इनमें जाहिर सी बात है इंग्लिश एक मेजर पोर्शन है. आपका जो सिलेबस है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड उसमें ज़्यादातर जो मेजर पोर्शन है 25% ज़्यादातर जो भी हमारी पोस्ट हैं स्पेशली PST और CT वो इंग्लिश है. इसी तरह जो STO की टेस्ट है, STO का टेस्ट है कि PPSC ने टेस्ट लेना है 30 अप्रैल डेट अनाउंस हो चुकी है. वो टेस्ट उसमें भी जो सिलेबस है खुद उसमें PPSC ने अनाउंस किया हुआ है, उसमें भी इंग्लिश प्लस एजुकेशन. तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इंग्लिश आपने कहाँ से तैयार करनी है, कैसे तैयार करनी है, क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में से जनरल इंग्लिश में से आपके टेस्ट में आएंगी. तो इंग्लिश से जो सिलेबस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो. तो ये नहीं कि हमने डिफिनीशन याद करनी होती है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज नाउन, तो हमने कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारी डिफिनीशन हमें याद होती है. But when you are asked to identify any word within a sentence, what part of speech is this? For example, the underlined word is it's a adverb, it's an adjective, or it's kinds पूछी जाती है. Then normally the students are not capable of identifying that part of speech. It means the concept is not clear. हमारा फोकस अक्सर यही होता है कि बस डिफिनीशन याद कर रही है, हमें आती हैं जी. नो, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. मैं फॉर एग्जाम्पल नाउन भी पढ़ा रहा होता हूँ. आजकल मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं टीचिंग प्रिपरेशन के लिए. पहले मुख्तलिफ ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए, SSC के लिए क्लासेस होती हैं, टीचर्स की मैं ट्रेनिंग में वर्कशॉप में मैं एक पैराग्राफ वर्ड पे लिखता हूँ एंड आस्क देम टू आइडेंटिफाई नाउन. even after doing BS or Masters in English, they are not capable of identifying noun. The reason is their concept is not clear. इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं कि noun is very simple. No, it's not. The whole concept is not clear. My focus has always been on the concept of the things. आपका concept clear होना चाहिए. तो आपका concept all parts of speech का clear होना चाहिए. Concept. You should know what's noun. What's the concept of noun? Different kinds of noun. Pronoun. Different kinds of pronoun. इवन प्रोनाउन टीच करता हूँ, लोगों को नहीं पता कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. दोनों वर्ड सेम है, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, लेकिन डिफरेंस क्या है. तब किस सेंटेंस में हम कहेंगे कि दिस अंडरलाइन वर्ड इज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, कब कहेंगे कि इम्फेटिक प्रोनाउन है. नॉर्मली यस, आई हैव ऑब्जर्व द कांसेप्ट इज नॉट क्लियर. सेम इज द केस विद एडजेक्टिव. इन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का एक ऑर्डर है कि अगर एक सेंटेंस में 3 या 4 एडजेक्टिव्स आते हैं तो पहले कौन सा वाला होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा. This concept should be clear. Then same is the case with adverb, use of preposition, use of article, different kinds of conjunctions. हाँ, हमने कौन सा conjunction use करना है, correlative conjunction है, कौन सा कोई correlative conjunction है, कौन सा conjunction हमने use करना है. तो ये parts of speech होगी. इसी तरह फिर आपका verb which is very tricky. फिर subject verb agreement बड़ा tricky, बड़ा confusing topic है कि हमने कब कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. तो इसमें बड़े जबरदस्त रूल हैं कब ये सिंगुलर इसमें वर्ब होगा, कब प्लूरल होगा. बाद दफ़ा बज़ाहिर हमें लगता है कि यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए लेकिन वहाँ पे प्लूरल वर्ब होता है. समटाइम लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन वहाँ पे सिंगुलर वर्ब होता है. तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके मोर देन 30 रूल्स हैं. जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे रूल हम नहीं सीखेंगे तो हम कोई भी टेस्ट ग्रामर बेस नहीं कर सकते. इसके बाद फिर तमाम टेंसेस का भी वही हिसाब है. हमने वही पुराने स्टाइल से पढ़े हुए हैं कि इसकी ये पहचान है, आखिर में अलीफ आता है, चुका आते थे, ता आते हैं. इस तरह आप टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. यू शुड नो द accurate structure of each and every sense of all the tenses and sometimes application of all the tenses. जब तक ये मुकम्मल क्लियर नहीं हो गए, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं, इतना आम तौर पर हम समझते हैं. टेंसेस का जब तक होल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यू कैन attempt any MCQ based on tenses. टेंसेस में कहाँ हमने कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करनी है, कौन सा टेंस यूज करना है, किस सेंस के लिए कौन सा टेंस होता है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे तब आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे. इस तरह डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस हैं,
फिर आपके फ्रेज एंड क्लास है, क्लास क्या होती है, फ्रेज क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस हैं, अंडरलाइन किया हुआ है एक पार्ट, ये कौन सा फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये जेरेंड फ्रेज है, ये कौन सा फ्रेज है, ये फ्रेज है कि क्लास है, क्लास कौन सी है। तो ये सारा चीजें इतनी आसान नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है तब तो ये चीज आ सकती है। इसी तरह फिर आपके फिगर्स ऑफ स्पीच अक्सर टेस्ट में पूछे जाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच को आपने समझना है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सिमिली है, मेटाफर है, मेटोनिमी है, ऑक्सीमोरॉन है, पन है, आयरनी है, दीज आर डिफरेंट पार्ट्स फिगर्स ऑफ स्पीच, ये पूछे जाते हैं। तो ये और इसी तरह फिर सिनोनिम एंटोनिम में आप पेपर में आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वोकैबुलरी। सिनोनिम आपने बहुत सी प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट अगर आपके 25 एमसीक्यूज हैं तो 4-5 लाजमी सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं। सिनोनिम फॉर द वर्ड इज दिस, एंटोनिम फॉर द वर्ड इज दिस। तो आपकी जो वोकैबुलरी है, समटाइम इनोलॉजी में से भी आते हैं क्वेश्चन। तो ये सिलेबस है इंग्लिश का, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच मुकम्मल, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ये कॉन्सेप्ट जब बात करता हूँ तो ये बज़ाहिर आपको ये इजी चीज लग रही है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दिस इज नॉट सो इजी, इतना हम समझे आमतौर पे। टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यूज ऑफ प्रेपोजिशन आपको पता होना चाहिए, वेरी ट्रिक, यूज ऑफ आर्टिकल पता होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आपको आने चाहिए, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो आपको आने चाहिए। इसी तरह फिर आपको फ्रेज, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेजेस का पता होना चाहिए, क्लॉज है, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस का पता होना चाहिए, फिर फ्रेज एंड क्लॉज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर आपको एक्टिव पैसिव में रह गए थे वो आपको पता होना चाहिए, एक्टिव पैसिव एक डायरेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, आपको जेरेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको इन्फिनिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दिस इज होल जनरल इंग्लिश, होल ग्रामर। ये आप चाहे एससीओ का टेस्ट है, चाहे पीएचडी का है, सीटी का है, या बाकी जितने भी टेस्ट हैं, ये सारी वो इंग्लिश का सिलेबस है जिस पे आपको 100% कमांड होगी, तब आप कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट पूछते हैं कहाँ से तैयारी करें, तो मैं ऐसी कोई बुक इसलिए रिकमेंड नहीं कर सकता कि इंग्लिश जो ग्रामर है, बुक से तो हम जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, तो बुक से क्लियर नहीं होती। यू नीड अ टीचर, अ लैंग्वेज टीचर, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करे। आपके पास कोई भी टीचर है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आई हैव एन ऑनलाइन प्रिपरेशन सिस्टम। पिछले 4-5 दिनों से क्लासेस स्टार्ट हैं, इंग्लिश की भी होती है, बाकी मुकम्मल तैयारी होती है, इंग्लिश, पेडागोजी, जनरल साइंस, मैथ्स, इस्लामियात। और आपने अगर तैयारी करनी है, मेरे स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड by just sending me your name and your city, post applied for. I will add you in WhatsApp group, then you will be provided each and everything, complete guidelines, live class on Zoom, your concept would be clear, content, material, test, everything will be provided in that WhatsApp group. This is a systematic preparation package. Don't waste your time. Get yourself registered as soon as possible. That's all for today. Thank you very much.